बाबा के बच्चे, तो उस पर बाबा फोकस कर रहे हैं। चलो बाबा के शब्दों में सुनते हैं। 29/7। मीठे बच्चे, ये भारत भूमि निराकार बाप की जन्म भूमि है। यहाँ ही बाप आते हैं तुम्हें राजयोग सिखलाकर राजाई देने, तुम्हारी सेवा करने। अच्छा, प्रश्न है, शिव बाबा अपने हर एक बच्चे से कौन सी प्रतिज्ञा कराते हैं? बाबा हम बच्चों से कौन सी प्रतिज्ञा हर एक बच्चे से कराते हैं? बहुत सारी प्रतिज्ञा है। कौन सी प्रतिज्ञा कराते बाबा? 3-4 दिन से लहर चल रही है कि पवित्रता की प्रतिज्ञा। और कौन सी प्रतिज्ञा कराते? विकर्म ना करने की, दान देकर वापस नहीं लेना। मीठे बच्चे, प्रतिज्ञा करो कि बाबा हम कोई भी विकर्म नहीं करेंगे। 5 विकारों का हम दान देते हैं। अंदर में डर रहना चाहिए। अगर हम दान देकर फिर वापस लेंगे तो बहुत पाप बन जाएगा, जिसकी कड़ी सजा खानी पड़ेगी। हरिश्चंद्र की कहानी भी इसी पर बनी हुई है। दान देकर फिर वापस लेना, ये प्रतिज्ञा बाबा कहते हैं। कोई चीज हमने संकल्प कर ली, पावरफुल, आज संकल्प दिवस है ना, और फिर ढीले हो जाते हैं, फिर संकल्प करते फिर ढीले हो जाते हैं। मतलब क्या किया हमने, फिर कर लेते। दान देकर वापस लिया ऐसे कहेंगे? ऐसे ही कहेंगे ना, दान देकर फिर वापस ले लिया। मतलब पावरफुल संकल्प जो कर लेते हैं ना, फिर वो वापस ले लेते। बहुत विकर्म है, कड़ी सजा है उसकी। तो बाबा कह रहे हैं, हरिश्चंद्र की कहानी, ऐसी आत्माएं कितनी होगी जो एक बार दान दिया फिर वापस नहीं लिया। संगम युगी, हरिश्चंद्र तो एक मिसाल है, स्वयं में चेक करो। ओम शांति। ये बच्चों की है गॉडली स्टूडेंट लाइफ। बच्चे जानते हैं हम उनके पास आए हैं, वही कल्प कल्प भारतवासी बच्चों को आकर राज्य भाग्य देते हैं। भारत में ही आते हैं ना, ये भारत भूमि है। अपनी भूमि पर बहुत प्यार रिगार्ड होता है। जैसे कोई विलायत का बड़ा आदमी यहाँ मरता है तो उनको विलायत ले जाते हैं, अथवा यहाँ का कोई बड़ा आदमी विलायत में मरता है तो उनको यहाँ ले आते हैं। अपनी भूमि का मान रखते हैं। भारत को कहा जाता है भगवान की जन्मभूमि। ये भी जानते हो, जिसको भगवान अथवा अल्लाह परमात्मा कहते हैं, उनके सामने अभी तुम बैठे हो, नाम तो जरूर चाहिए ना। अल्लाह कहते हैं तो भी लिंग की पूजा करते हैं। ईश्वर अथवा खुदा कहते हैं तो जरूर उनकी निशानी चाहिए ना। लिंग को सब तरफ पूजते हैं। चित्रों में भी आजकल देवताओं के आगे परम पिता परमात्मा का चित्र लिंग दिखाते हैं। वह है सबसे उच्च, उनको अपना शरीर नहीं है, इसलिए निराकार कहा जाता है, साकार नहीं है। अभी तुम बच्चे जानते हो, हम उनके सामने कल्प कल्प हाजिर होते हैं शिक्षा लेने के लिए। भगवान उवाच है तो जरूर राजयोग सिखलाते होंगे। स्टूडेंट को राजयोग सिखाया था और वह राजा रानी बने। राजयोग, द मेन मीनिंग क्या है? वैसे तो 3-4-5 मीनिंग है ही। मेन मीनिंग राजयोग जो राजा बनाने वाला योग है। तो राजयोग सिखाया मतलब जरूर राजा रानी बने थे। जैसे पीएचडी स्कूल है तो इसका मतलब क्या हुआ?
MBA कॉलेज है तो मतलब क्या हुआ, इंजीनियरिंग है तो वो डिग्री वाली कॉलेज है इसलिए वो कॉलेज है ना, तब तो वो डिग्री मिला होगा ना, ऐसे थोड़ी PhD बोला और किसी को डिग्री ना मिली हो। तो राजयोग तो जरूर राजा बने होंगे। हाँ, राजा, अभी जो राजयोग है वो फिजिकल राजा की बात कर रहे हैं बाबा, फिजिकली राजा बने होंगे, लेकिन उसकी मेथड क्या है वो यहाँ बाबा बताते हैं। तो शिक्षा लेने के लिए लड़ाई आदि की तो बात है नहीं, इन लक्ष्मी नारायण आदि ने लड़ाई से थोड़ी बादशाही पाई थी, बिल्कुल नहीं। दुनिया बिल्कुल नहीं जानती कि इन्होंने सतयुग में राज्य कैसे पाया। अभी तुम बच्चे समझते हो हम बाप से राज्य राज्य ले रहे हैं, हम उनके सम्मुख बैठे हैं, वही बाबा है, कृष्ण नहीं। कृष्ण तो छोटा बच्चा है, वह है रचना। अभी बरोबर कृष्ण अपना पद ले रहे हैं जो फिर भविष्य में कृष्ण कहलाएंगे। यह है सारी पढ़ाई की बात। तुम जानते हो बाबा हमको राजयोग सिखलाते हैं। जैसे मनुष्य मनुष्य को बैरिस्टर इंजीनियर आदि बनाते हैं, है तो मनुष्य ना। तुम समझते हो हम भी मनुष्य है, परंतु हम पतित है। अभी बाप पावन भी बनाते हैं और हमें वर्षा भी देते हैं। पावन दुनिया तो नई दुनिया ही होगी ना, नई दुनिया में है ही राजाई। अभी तुम बाप के सम्मुख बैठे हो। जैसे लौकिक बाप बच्चों को प्यार से समझाते हैं, यह है पारलौकिक विचित्र बाप जिसके लिए तुम गाते आए हो, त्वमेव माताश्च पिता। इस समय तुम जानते हो ये अपना पाठ बजाते हैं जो भक्ति मार्ग में हम गायन करते हैं। तुम कहते हो हम शिव बाबा के पास आए हैं, चिट्ठी भी लिखते हैं, शिव बाबा केयर ऑफ ब्रह्मा। कोई को तुम पोस्ट दिखाओ तो वंडर खाएंगे। हमारा जो चिट्ठी लिखते हैं शिव बाबा केयर ऑफ ब्रह्मा, तो ऐसे तो कभी सुना नहीं। पोस्ट भी हमेशा हम लोग, आप सबको पता होगा ना, मधुबन में जो हम चिट्ठी लिखते कैसे लिखते, शिव बाबा केयर ऑफ ब्रह्मा। कोई को तुम शिव बाबा ब्रह्मा में आकर विष्णुपुरी की स्थापना कर रहे, सामने खड़े, ऊपर में है शिव बाबा। शिव बाबा ने ब्रह्मा द्वारा स्थापना की थी, अब फिर से कर रहे हैं। यह है प्रवृत्ति मार्ग। राज विद्या में भी बैरिस्टर पढ़ाते तो मेल फीमेल दोनों पढ़ते। फीमेल भी जज बैरिस्टर डॉक्टर आदि बनती है। यह भी प्रवृत्ति मार्ग है। सन्यासियों का है निवृत्ति मार्ग, वह अलग है। यह भी बाबा ने समझाया है। शंकराचार्य अगर नहीं होता, शंकराचार्य अगर नहीं आता तो क्या हो जाता, तो पवित्रता का अंश भी नहीं रहता। उस आत्मा के कारण पवित्रता टिकी रही ना। जब जैसी प्योरिटी नष्ट हो रही थी, राजाओं की स्टोरी में क्या है, पवित्रता ही नष्ट हो रही थी। तो उस समय 500 इयर्स पहले शंकराचार्य आके उसके वो करते। तो बाबा कहते हैं ना कि अगर ये नहीं होता तो क्या होता, फिर तो पूरी पवित्रता चली जाती। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि ये बहुत जरूरी है। राज विद्या, भारत बिल्कुल ही जल मरता। ये नूंद है ना भारत को थमाने के लिए। भारत बहुत पवित्र था, फिर अपवित्र बना है। अभी भारत कितना कंगाल है। कहते हैं सोने की लंका समुद्र के नीचे चली गई। अब लंका तो सोने की हो नहीं सकती। अब सोने की चीज कैसे होती है नीचे। 2500 साल में ये था। कल क्या था, कल की हमने वर्णन किया ना, दीदी का चंद राय फैमिली है ना, जो सिंगापुर में इनकी बहुत शॉप्स है।
तो बाद में किसी ने बोला चन्ना रॉय, अब वो देख रहे गूगल में। अच्छा, फिर बाद में किसी ने यूट्यूब में टाइप किया तो चेन्नई आ गया। एक दिन में चेन्नई का चेन्नई आ गया। मैंने कहा ये 2500 साल में तो सोने की लंका नीचे गई, ये हो सकता है ना, ये वाला इंटरप्रिटेशन। सोने की लंका नीचे समुद्र में चली गई, फाइनल इंटरप्रिटेशन ये। कितना शब्दों का हेरफेर होता है। एक्चुअली कोई ऐसे थोड़ी लंका जा सकती है। अब लंका तो सोने की हो ही नहीं सकती है, ये सब कहानियां बैठ लिखी है जिसमें फायदा कुछ भी नहीं है। तुम बच्चे जानते हो बरोबर, बाबा हमको बिल्कुल सहज याद के बल से कितना ऊंच बनाते हैं। बाप प्रतिज्ञा करते हैं, अगर निरंतर याद करने का पुरुषार्थ करेंगे तो विकर्म विनाश होंगे। भक्ति मार्ग में भी याद करने का पुरुषार्थ किया है ना। क्यों याद करते? कि हमको साक्षात्कार हो। ऐसे नहीं याद करते कि कृष्णपुरी में हमको बादशाही मिल जाए, वह हम नर से नारायण बन जाए। नहीं, तुमको भी ये आश नहीं थी कि हम मनुष्य से देवता बने। गाते भी है, मनुष्य से देवता किए करत न लागी वार। कितने देर लगा मनुष्य से देवता बनने में। जितने जितने संकल्प को पावरफुल करते जाएंगे देवता बन जाएंगे। मनुष्य अर्थात कौन से संकल्प? आना तो चाहिए, करना तो चाहिए, ये मनुष्य के संकल्प। करना है, एक्चुअली ही है भी तब बोलना पड़ता है, क्योंकि तो वर्ड यूज करते ना, तो बाबा कहते हैं करना तो चाहिए, इसलिए उसको बाबा कन्वर्ट करते करना ही है। बाकी करना है ये अपने आप में कमिटमेंट है। क्या लगता है? क्या विचार है? ठीक है ना, ये थोड़ी कि करना ही है तब कोई कमिटमेंट है। एक बार त्रेता युगी राम किसको कहते? एक बार वचन से निकल गया बस। ये थोड़ी कि पीछे तो 4 बार मुझे कोई बोले तो मैं करूंगी। अगर 4 बार बोलने के बाद करते हैं तो इसका मतलब कर तो सकते हैं वो, लेकिन बुलवाने की भी सेवा लेने की आदत है। कर तो सकते, क्योंकि चाहने के किया ना, फिर भी तो किया ना। तो ये बाबा कहते हैं, तो तुम देखते कलयुग के बाद सतयुग आएगा। सतयुग में एक ही धर्म होगा। अभी तुमको आत्मा और परमात्मा का भी ज्ञान मिला है। दुनिया में एक भी मनुष्य नहीं जिसको आत्मा का ज्ञान हो। आत्मा में 84 जन्मों का पाठ कैसे नोंदा हुआ है ये कोई जानते ही नहीं। ये अक्षर भी कभी कोई से नहीं सुने हैं। बाप तो है ज्ञान का सागर, पतित पावन निराकार। तुम जानते हो हमारी आत्मा जब पापात्मा से पुण्यात्मा बन रही है सतयुग में, हमारी आत्मा पापात्मा से पुण्यात्मा बन रही है। सतयुग में तो सब पुण्यात्माएं हैं, यहाँ है पापात्मा। ऐसे नहीं कि बहुत दान पुण्य करने वालों को पुण्यात्मा कहा जाता है। पुण्यात्मा होते ही है सतयुग में। यहाँ जो मनुष्य दान पुण्य करते हैं उनको पुण्यात्मा समझते हैं। वहां तुमको दान पुण्य आदि करने की दरकार ही नहीं रहती। वहां गरीब कोई होता ही नहीं। तुम वहां सदैव के लिए पुण्यात्मा हो ही। तुम तन मन धन सब बेहद के बाप अर्थ देते हो, जिसको बलिहार जाना कहा जाता है। कली बाबा ने कहा ना स्वाहा, परसों था कि बच्चे तन मन धन स्वाहा करते हैं, बलिहार जाना। बाप कहते हैं पहले मैं बलिहार जाता हूँ व तुम। सोच के बताओ आंसर, पहले मैं बलिहार जाता हूँ व तुम। पहले बाप मैं जाता हूँ, पहले मैं जाता हूँ, पहले बाबा मैं जाते हैं बलिहार पहले। जाता हूँ। नहीं पहले मैं जाता हूँ। मैंने मेरे बाबा का, तभी तो बाबा मेरे को करेंगे रिस्पॉन्ड।
पहले मैं जाती हूँ। कौन कहते हैं पहले बाबा जाता है? पहले बाबा कौन से क्या बलिहार जाते हैं? ऊपर से आते हैं हम बच्चों को जो हमको इतने सेलेक्ट करते बड़े हैं। हो गए हैं, उनको ज्ञान देना बलिहार जाना ही तो हुआ ना। बाबा कहते हैं, देखो बाबा कहते पहले तुम बलिहार जाते हो, तब फिर 21 जन्मों के लिए बलिहारी मिलेगी। पहले बाबा बलिहार जाते हैं। यह बातें अभी तुम्हारी बुद्धि में है, तुम अच्छी रीति समझते हो, डायरेक्ट सुनते हो, घर में रहते हो तो वहां मुरली आती है, दूर से सुनते हो। अभी तो बाप के सम्मुख बैठे हो ना। बाप कहते मधुबन में होते तो सम्मुख होते। बाप कहते बच्चों मैं तुम्हारा बाप भी हूँ। यहाँ अंधश्रद्धा की कोई बात ही नहीं है। बाप भी है, टीचर भी है। बाप का बनने से वह शिक्षा देते हैं। तुम्हारी बुद्धि में अब सारा ज्ञान है। 84 का चक्र भी तुमको समझाया जाता है। जो 84 जन्म लेने वाले नहीं होंगे वह समझेंगे ही नहीं। 84 का चक्र जो लेंगे ना उनको ये ज्ञान समझ में आएगा। यहाँ 84 का चक्र भी तुमको समझाया जाता है। तुम समझते हो बरोबर हम 84 का चक्र लगाकर अब वापस जाते हैं। इसलिए अगर कोई बहुत ज्ञान नहीं समझता है ना तो समझ लो बेचारा 84 जन्म लिया ही नहीं। उसकी गलती नहीं है, या हम कहते उसको इंटरेस्ट नहीं है, वो है, वो सब कनेक्टेड है। इंटरेस्ट 84 जन्म नहीं लेने वाला होगा तो इंटरेस्ट भी नहीं होगा, इंटरेस्ट नहीं होगा तो कितना माथाफोड़ी करो। कनेक्शन है। बट लेकिन रूट कॉज है कि 84 जन्म लिया ही नहीं, उस आत्मा का पार्ट ही उतना है। रूट कॉज तो पार्ट के ऊपर है ना। उसका पार्ट ही है कि क्या बोलते वो डायरेक्टर ने दिया है कि तुमको 1 गिलास जाके देना है मालक को। जब जब वो एक्टर मेन एक्टर आएंगे घर में ऐसा मालक, तुमको जाकर 1 गिलास देना है। तो क्या करेगा फिर वो? आप कहेंगे क्या है, ये तो कितना अच्छा रोल प्ले कर सकता है। उसको पार्ट ही दिया गया कि तुमको ग्लास देना है, बस। हर कोई का पार्ट है ना। तो तुम समझते हो बरोबर हम 84 का चक्र लगाकर अब वापस जाते हैं। पवित्र बनने के लिए तुम पुरुषार्थ कर रही हो। योग बल अर्थात याद बल से तुम पवित्र बन जाएंगे। योग अक्षर शास्त्रों का है, राइट अक्षर है याद। स्त्री को पति की अथवा पुरुष को पत्नी की याद रहती है ना। योग का अर्थ ही है, योग का अर्थ ही है याद। बाप भी कहते हैं मामेकम याद करो। और संग बुद्धि योग तोड़ मुझ, अपने बाप के साथ बुद्धि योग जोड़ो, याद करो। जितना याद करेंगे उतना तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। बरोबर भारत को कल्प कल्प वर्षा मिलता है। शिव जयंती भी मशहूर है। जैसे बुद्ध क्राइस्ट आदि की जयंती है वैसे निराकार शिव की भी जयंती है। वह ऊंचते ऊंच हो गया। अच्छा, कृष्ण जयंती भी मशहूर है, परंतु वह क्या करते हैं कि किसको पता भी नहीं है। कृष्ण सतयुग का प्रिंस था। जरूर उनको कोई ने ऐसा कर्म सिखाया होगा जो सतयुग का प्रिंस बना। छोटा बच्चा तो पवित्र ही है, वहां विकार की बात ही नहीं होती। बच्चा शुद्ध रहता है। भगवान तो एक ही निराकार है। देखो शुद्धता और विकार बहुत कनेक्टेड है। जितना आत्मा में विकार की प्रवेशता होती, विशेषकर इम्प्योरिटी, उतनी उसकी इनोसेंस लॉस्ट हो जाती है। बॉडी कॉन्शियस में आते कई बार 12-13 साल के बच्चे बच्चियां, मतलब बॉडी कॉन्शियस, कैसे मैं दिखता हूँ, कैसे मैं ना, ये वाली उनकी इनोसेंस बहुत जल्दी लॉस्ट हो जाती। और जितने ये मीडिया ये हेल्प करती है हमारी इस इनोसेंस को लॉस्ट करने में, राइट है। तो बाबा इसलिए कहते बच्चे विकार नहीं हो ना, वो आत्मा बहुत शुद्ध रहती है।
सतयुग में हम कैसे होंगे? इसलिए बचपन, बच्चा एकदम इनोसेंट क्यों अट्रैक्ट करता है? कोई भी बच्चा कितना अट्रैक्टिव होता है, उसका इनोसेंस है, वो अट्रैक्ट करता है। तो बाबा कहते हैं इसलिए कितनी हमारी निर्विकारी स्टेज है इस मामले में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बाबा कहते हैं कृष्ण सतयुग का प्रिंस था। छोटा बच्चा तो पवित्र है, वह विकार की बात ही नहीं होती, बच्चा शुद्ध रहता है। भगवान तो एक ही निराकार है, गॉड इज वन, बाकी सारी है रचना। रचना से कभी रचना को वर्षा मिल नहीं सकता, वर्षा बाप से ही मिलेगा। भाई को भाई से वर्षा नहीं मिल सकता। तुम सब भाई भाई हो, ब्रदरहुड कहते हैं ना, बाप तो एक ही है, वर्षा बाप से मिलेगा। सर भाइयों का सदगति दाता एक बाप है, सभी आत्माओं को बाप से वर्षा मिल रहा है। वर्षा भाई को भाई से नहीं मिलेगा, अर्थात कोई भी आत्मा आत्मा को सुख शांति पवित्रता दे नहीं सकती। हम कहते भाई थोड़ा तो प्यार से बोला करो, थोड़ा तो मतलब सुख दिया करो, बोलना क्या चाहते हैं हम, थोड़ा तो सुन लिया करो, मतलब क्या, थोड़ा तो शांति दिया करो। रचना से रचना को वर्षा मिल नहीं सकता, तो क्या हो जाएगा, एक्सपेक्टेशन जीरो हो जाएगी। थोड़ा क्या होता है, थोड़ा 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 प्यार से 10 बार प्यार से बात करो और एक बार स्ट्रांगली बात करो तो क्या क्या हो जाता है, कहते बराबर हो गया फिर तो थोड़ा आप लोग ने, हमने तो यही बोला ना थोड़ा किया करो, तो थोड़ा किया उसने, ज्यादा तो वैसे बात की, तो फिर थोड़ा ही तो एक्सपेक्ट किया था, फिर तो ठीक है ना। इसलिए वो जीरो, रचना रचना से जीरो। तो बाबा कहते हैं तुम सब रचना से कभी रचना को वर्षा मिल नहीं सकता, वर्षा बाप से मिलेगा। भाई को भाई से वर्षा नहीं मिल सकता, ये है। लेकिन मतलब फिर हम कहते हैं ना, कभी कभी ज्ञानी होते हैं, मतलब सचमुच बाबा ही है सब, उनके सामने ही बोलेंगे। कभी भी मनुष्य से ना कभी भी एक्सपेक्ट नहीं करो बाबा, भाई वो तो हमको समझना है ना, हम उनको क्यों बोले कि भाई हमारा तो बाबा ही है, बाबा सचमुच देता है, वो तो समझने की बात है। बोलना क्यों होता है, हाँ तो बोलना क्यों होता है, पर हम जानबूझ के बोल देते हैं ना कि सचमुच ना बाबा ही सब कुछ है, क्यों बोलना है, फील करे ना वो, ये भी एक्सपेक्ट है। तो अब तो वो फील करेगा जब मैं ये कहती हूँ कि बाबा ही सब कुछ है तब तो फील करेगा ना कि हाँ इसको करना चाहिए। ये मैच्योरिटी, ये मैच्योरिटी का गुण है। दीदी में दादियों में जो देखा, ये बहुत मैच्योरिटी थी। तो बाबा कहते बाप बैठ राजयोग सिखलाते, इस पढ़ाई का पद तुमको यहाँ पाना है। बाप कहते मैं आत्माओं को आकर पढ़ाता हूँ, आत्माओं को सदगति देता हूँ। बाप बैठ राजयोग सिखलाते, इस पढ़ाई का पद तुमको यहाँ नहीं पाना है, वो बैरिस्टर आदि इस जन्म में बनते हैं, फिर दूसरा जन्म लेकर फिर से पढ़ेंगे। इस पढ़ाई का पद नेक्स्ट जन्म है और उस पढ़ाई का पद इसी जन्म में। वैसे इस जन्म में भी तो मिल ही जाता है। कितने श्रेष्ठ संकल्प, कितने पावरफुल संकल्प थ्रू आउट द डे। सबसे बड़ा वर्षा तो ये ना, इस संगम युग में तो यही वर्षा चाहिए ना। संगम युग में हीरे जवाहरत वैसे भी नहीं चाहिए, जोखम है ना वो तो। वैसे मतलब जिस समय जो चाहिए वो मिल रहा है, सतयुग में वो चाहिए। तो बाबा कहते हैं तो वह बैरिस्टर आदि इस जन्म में बनते। तुम जानते हो कि इस पढ़ाई से हम 21 जन्म के लिए प्रारब्ध पाते, सभी जानते हैं।
वह सतयुग में डॉक्टर, वहां सतयुग में डॉक्टर आदि कोई होते ही नहीं, वहां बीमारी ही होती ही नहीं, वहां तुम गर्भ महल में रहते हो जहां बहुत सजाएं मिलती है। तब पुकारते हैं इस जेल से बाहर निकालो। यहाँ गर्भ जेल में रहते हो जहां बहुत सजाएं मिलती है, तब पुकारते कि इस जेल से बाहर निकालो, हम फिर कोई भूल नहीं करेंगे। कॉमन शास्त्रों में भी हमेशा बोलते हैं कि ऐसे बताते हैं। हाँ, एक्चुअली गर्भ मतलब ही उन्होंने जेल समझा, गर्भ महल वाला कंसेप्ट पता ही नहीं ना। हम्म, क्योंकि पवित्रता का कंसेप्ट ही नहीं पता ना। सत्युग दुनिया में पूरे कल्प में उनके हिसाब से कौन से ईरा में पवित्रता थी, योग बल वाला कंसेप्ट कौन से ईरा में था? तो कोई ईरा में था, वो तो एक स्पेसिफिकेशन बता दिया अर्जुन पांडवों का जन्म ये, बट कोई ईरा थोड़ी था कि पूरा ईरा में ही ऐसा होता रहा, कभी नहीं यूज किया। मतलब श्री कृष्ण वैसे तो कहते हैं श्री राम श्री कृष्ण के लिए जब जो अवतार के लिए, लेकिन वो सुखी से मतलब उसी तरह जन्म बताया ना वहां तो, मतलब सुखी है आत्मा जब वहां रहती है, गर्भ महल नहीं बताया। मुझे तो नहीं पढ़ा मैंने शास्त्र में, मेरे कोई शास्त्र पढ़ने वाले नहीं नहीं पांडवों की पैदाइश की बात है या श्री राम आदि की पैदाइश। तो बाबा कहते हैं तुम पुकारते हो कि इस जेल से बाहर निकालो, हम फिर कोई भूल नहीं करेंगे। यहाँ तुमको शिव बाबा से प्रतिज्ञा करनी है, बाबा हम कभी विक्रम नहीं करेंगे। 5 विकार हम आपको दे देते हैं, ये भी बाप जानते कि विकार कोई ऐसे फट से नहीं छूटेंगे, अंदर डर रहना चाहिए। कौन सा डर रहना चाहिए? वैसे हमने विकारों का दान कभी किया है? क्या लगता है आप लोगों को? संकल्प का दान कैसे करना होता? लिटरली थोड़ी कोई, अब यहाँ आज हम संकल्प लिखेंगे, क्या करेंगे? श्रद्धा सुमन करेंगे या एक्चुअली दान दे रहे हैं हम अपना? ना, कमी का भी तो दान देते हैं ना। किस था, कब था वो चढ़ाया था ना, बेलपत्र चढ़ाया था इस बार शिवरात्रि में, तो विकारों का दान दिया था ना, बेलपत्र चढ़ा दिया। और क्या दान होता है विकारों का दान? इसी को दान कहेंगे, लिटरली तो कुछ होती नहीं है। तो इसके बाद वो संकल्प आया मन में, क्या कहें, जो विकारों का दान दिया, ऐसा तो नहीं याद ही नहीं हमको। बहुत सारे दान दे दिए तो याद भी नहीं है कौन से दान दिए। क्या कहेंगे बोलो भाई, सब जीनियस बैठे हो। प्लेज किया, किस लिए किया फिर? प्लेज हो गया तो उसके बाद नहीं किया वापस। बहुत अच्छा भावना बहन, जो दान दिया उसकी बात है, हम जनरल वाले विकारों की बात नहीं। अच्छा अच्छा, बाबा कह रहे इसलिए राइट बात है। ये तो फिर इसका मतलब क्या हो गया? अब दान दे दान दे के वापस फिर नहीं लेना लेना, नहीं है। इससे तो दान ही मत दो, एफर्ट भी नहीं करेंगे, ये भी बात राइट है, बहुत अच्छी बात है। तो एटलीस्ट तो हम ये तो याद रखेंगे कि ये मैंने लिखा है, ये मैंने लिखा है। हाँ, तो इसलिए है ना। हाँ, पर अभी हमें इस पर भी फोकस करना है कि हम नॉन रिफंडेबल चीज का हम ले रहे हैं जबरदस्ती उठा के, बहुत खराब मानते हैं ना। क्योंकि क्यों खराब मानते? दान दी हुई चीज वापस नहीं लेना चाहिए, कारण क्या है, क्या प्रॉब्लम है? आप ही की तो चीज थी, ले लिया वापस।
क्योंकि वैसे भी वो बहुत वॉलंटरी था, कोई किसी ने बोला थोड़ी था कि आप करो ये काम, भाई आप ये धन दो, ये तन दो, या जो भी देने के लिए बोला बोला थोड़ी था, वॉलंटरी था। हाँ, मोटिवेट करते हैं, बाकी तो वॉलंटरी था। जब एकदम आपके मन के अकॉर्डिंग पर छोड़ा था, तो फिर तो मतलब कोई का फोर्स नहीं था ना, जो उस समय मैंने कर लिया, बाद में मैं पछताता हूँ या बाद में ले लिया। सोच समझ के करो। लेकिन यस, बहुत अच्छी बात बहनों ने कही कि अगर देंगे, संकल्प करेंगे तो याद भी रहेगा कि मैंने संकल्प किया। जैसे अभी आजकल लक्ष्य बोलते हैं ना आप सभी, तो कितना याद रहता है। तो नहीं याद रहता है तो फिर खराब माना लगता है कि अरे याद भी नहीं है। तो इससे ये फायदा होता है। उसका दान देना कितना मुश्किल है। तो बाबा कहते हैं हम विकारों का दान देकर फिर लेंगे तो बड़ा पाप हो जाएगा। जैसे राजा हरिश्चंद्र का मिसाल है, बाप जानते हैं। ऐसे नहीं कि 5 विकार झट से छूट जाते हैं, नहीं, टाइम लगता है। विकार को छोड़ने में टाइम लगता है। तुम्हारी कर्मातीत अवस्था तब होगी होगी तब लड़ाई लगेगी। ये 5 विकार है बड़े दुश्मन। उसमें भी मुख्य एक है देह अभिमान। परंतु ये होता नहीं है। देह अभिमानी बनने से फिर काम की चोट लग जाती है। देह अभिमान सबसे तीखा होता है। देह अभिमानी बनने की मेहनत है। मुख्य देह अभिमान आने से ही पाप हुए हैं। 5 विकार दान में देना पड़े, इसमें समय लगता है। साजन बिगड़ सजनिया तो जा न सके। पहले साजन को जाना है, फिर सजनिया। साजन को आकर सब आत्माओं को ले जाना है। जब तक कर्मातीत अवस्था हो तब तक पुरुषार्थ करना है। देह अभिमान में आने से फिर भूले होती है। कहते हैं कि बाबा देह अभिमान आकर देह अभिमान में आकर देह अभिमान में आकर विकार में गिरे, तूफान तो बहुत आएंगे। विकार का संकल्प आए, परंतु उसके लिए बाबा ने क्या कहा है, विकार का संकल्प आए परंतु कर्मेंद्रियों से कभी कोई पाप कर्म नहीं करना है। संकल्प आया कि थप्पड़, ऐसे लगता है, दिल करता है हाँ सुना दूं, हाँ हाँ, मारना तो नहीं, ये बात सुना दूं, उसको पता चले उसको। फिर क्या करे, फिर ये स्टेटमेंट याद रखो, विकार का संकल्प आए परंतु कर्मेंद्रियों से कभी कोई पाप कर्म नहीं करना है। पाप नहीं करना है, अंडरलाइन कर। लगता है ये बता दूं, ये बोल दूं। और किसने मुझे कहा भी कि वो एक भाई ने कहा, नया भाई है, कि मैंने ना नो एंगर जोन, उस शिवानी बहन का सुनता है ना, नो एंगर जोन कर दिया ऑफिसेस में। वो लगा दिया सब जगह पोस्टर्स नो एंगर जोन का। तो ठीक है, अच्छा है, लगा दिया है या शायद लगाना है, जो भी था। और मैंने संकल्प कर लिया बिल्कुल कोई एंगर नहीं करेंगे। मेन है, हेड है ऑफ कंपनी का। तो फिर ये, और फिर बाद में 2 दिन पहले ऐसी परिस्थिति आई, बहुत क्रोध आया। मतलब ऐसा लगा कि क्या क्या मैं कुछ कर्म में कर ही दूं, इतना क्रोध आया। इतने दिन आया नहीं था, फिर उस दिन आया। बोला, फिर याद आया, मुरली में बाबा ने कहा कि मन को इंस्ट्रक्ट करो। बस एकदम मन को इंस्ट्रक्ट किया, चुप बैठो। एकदम जोर से आया कि पता नहीं क्या कर लेता मैं। इंस्ट्रक्ट किया, बोला 5 मिनट के बाद मुझे इतनी शांति मिली, इतनी शांति मिली। कर्मेंद्रियों से नहीं करा ना, नहीं तो क्या हो जाता, कितना रिपल इफेक्ट होता है फिर उसका। इतना भी करो, संकल्प आया, कर्मेंद्रियों से नहीं करना। माया को जीतने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है, बाप कहते हैं। तो इसी तरह विशेषकर बाबा का आज का इशारा है काम विकार के प्रति। अगर संकल्प भी आया, विशेषकर बाबा जब भी ये बोलते वो इसके लिए बोलते काम विकार। चलो संकल्प आ गया, कर्मेंद्रियों से नहीं हो, संकल्प आ गया, ये बड़ा अच्छा है। फिर कर्मेंद्रियों से कुछ न शब्दों में बोलो, न
कुछ ऐसे हाव भाव हो। ये है, कर्मेंद्रियों से कभी कोई पाप कर्म नहीं करना है और बहुत विक्टोरियस फील करेंगे अपने आप को। नहीं लगता कि देखो कितना बच गया मैंने? नहीं तो बड़ा प्रॉब्लम क्या है, कलयुग मतलब क्या, इंस्टेंट आया संकल्प कर दो फटाफट, रोड रेज क्या है, यही होता है। तो माया के जीतने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। बाप कहते हैं अगर शादी की हुई है तो पवित्र रहकर दिखाओ, तो सन्यासी भी देखेंगे। सन्यासियों को झुकाने का एक ही तरीका है। कौन कौन कर सकता है वो? गृहस्थी बाबा के बच्चे पवित्र रहकर दिखाए, यही तरीका है। कुमार कुमारियों से भी वो एक बार का, क्योंकि वो खुद भी वैसे है। गृहस्थियों से सन्यासी झुकेंगे और वो ऐसे ही हुआ ना ऐसे। तो तुमको आमदनी देखो कितनी भारी है, पवित्र रह दिखाया तो बहुत उच्च पद पाएंगे। तुम पर तो सब कुर्बान जाएंगे। बाबा भी महिमा करते, भल पवित्र भी रहे परंतु फिर योग भी चाहिए। योग में घड़ी घड़ी विघ्न पड़ते हैं, देहाभिमान आ जाता है। पवित्र रहते हो सो तो ठीक है, पवित्रता से ही पवित्र दुनिया में वर्षा पाएंगे। पवित्र रहे, योग भी अच्छा लगेगा। पवित्र रहे, सन्यासियों को झुकाएंगे। पवित्र रहे, कर्मेंद्रियों से नहीं किया। पवित्र रहे, पवित्र दुनिया से वर्षा पाएंगे। फरवरी में जाना है ना, किसको जाना है बाबा से मिलने? फरवरी में रेडी? बहुत अच्छा टाइम है इस बार। कोई कहेगा कि न्यू ईयर है, ये है, कुछ नहीं है। रेडी हो जाओ। प्योरिटी पहला डिसिप्लिन। तो बाबा कहते हैं परंतु फिर माया भी जोर देखेगी। माया बहुत वार करती है। बाप समझाते ये सब होगा, बहादुरी दिखलाते हैं, परंतु साथ साथ निरंतर याद भी रहे तभी विक्रम विनाश होंगे। रुस्तम जो बनते हैं उनको माया भी बहुत सताती है। याद में मुश्किल रह सकते हैं, यह है माया का सताना। जो रह सकते हैं उनसे अनुभव पूछना चाहिए। याद में मुश्किल रह सकते हैं, 1 घंटा में 1 मिनट। जो रह सकते हैं वो, उनके अनुभव पूछना चाहिए, क्या हुआ पूछे। चलो आज तो समय नहीं है, लेकिन किया तो होगा, पुरुषार्थ किया होगा। और कुछ नहीं है, अंदर लक्ष्य तो रहा है सबका, अटेंशन भी रहा है, बीच बीच में भूल गए। पर बाय सैटरडे पूरा हर घंटे में मुझे करना है बारिंग, जब योग सो रहे होते हैं, चलो उस समय नहीं, बाय सैटरडे तक सब करेंगे। चलो आज पूछेंगे, कोई करेंगे, कोई हाथ उठाएंगे, कहीं नहीं उठाएंगे। एम रखो, मैंने लक्ष्य रखा है स्वयं पर अटेंशन करना, हर घंटे में मिनिमम वाला। तो बाबा कहते जो याद में रहते हैं उनसे अनुभव पूछना चाहिए, क्या समझते, कैसे रहते हैं। याद में रहने से विकर्म विनाश होंगे। ये बात ही बिल्कुल न्यारी है। न्यारी नहीं नहीं है, यहाँ बैठे हो तो नशा चढ़ा हुआ है। यह भी समझते भगवान एक ही निराकार है, न कि कृष्ण। वास्तव में कृष्ण के लिए शास्त्रों में बात लिख दी है, उखरी से बांधा, यह किया, यह कोई बातें है नहीं। यह भी उनकी ग्लानि करते, इंसल्ट करते हैं। कृष्ण में तो कोई भी अवगुण नहीं था, बहुत चंचल था। चंचल नहीं रहेगा बच्चा, चुपचाप बैठा रहेगा। सतयुग का कृष्ण रमणीक रहेगा ना, रमणीक रहेगा, चंचल नहीं रहेगा। चंचल रहेगा सतयुग का कृष्ण। चंचलता करना यह भी एक अवगुण है ना। शरारत कहते हैं ना, दूसरों को तंग करता है ना, मतलब कहीं भी थोड़ा बहुत दर्द तो होगा ना, वो तो अलाउड नहीं है, मतलब होगा ही नहीं वहां तो सतयुग में। तो कृष्ण तो बिल्कुल ही मर्यादा पुरुषोत्तम है। उनकी महिमा गाते, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण। कैसे होगा वो बच्चा, हम शायद कोई अंदाज भी नहीं लगा सकते। चंचल भी नहीं,
नहीं नहीं, वो फिर तो दर्द दिया ना वहां, तो वो तो नहीं होगा ना। हांडी फोड़ वो कुछ नहीं होगा। ये इधर ये दयाभिमान की मटकी फोड़ी ना ये अभी शिव बाबा ने ब्रह्मा द्वारा, वो मटकी फोड़ है। बाकी चंचलता नहीं करेगा। बाबा कहते आज क्लियर है। मुझे ये था कि चंचलता करेंगे, बाबा आज कहते चंचलता करना यह भी एक अवगुण है। कृष्ण तो बिल्कुल ही मर्यादा पुरुषोत्तम है, बच्चा। शायद ऐसा बच्चा हम कंसेप्चुअलाइज भी नहीं कर पाते होंगे। रमणीक भी हो, दुख भी नहीं देता हो, मतलब देखते ही खुशी हो। वैसे तो सब बच्चों से होता है, बट ये वाला तो बाबा कहते हैं मतलब उखरी से बांधा, ये सब कुछ नहीं है। उनकी महिमा गाते सर्वगुण संपन्न, गाया जाता है गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु। बोलो गुरु तो हमारा है नहीं, हम इनको न तो गुरु न ईश्वर मानते हैं। पतित पावन तो एक ही निराकार है ना, साकार गुरु कोई पतित पावन हो न सके। इस समय तुम परम पिता परमात्मा की सारी जीवन कहानी को जानते हो। 5000 वर्ष में शिव बाबा का क्या पाठ बचता है ये तुम जानते हो बाप द्वारा। नॉलेजफुल तो बाप है ना, सुख शांति आनंद का सागर है। यह महिमा उनकी है। बाप के पास खजाना है तो जरूर बच्चों को भी देते होंगे ना। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को थैंक यू बाबा। गुड मॉर्निंग, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। पहला Thank you. पॉइंट है कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करने के लिए इन कर्मेंद्रियों से कोई भूल नहीं करनी है। कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करने के लिए इन कर्मेंद्रियों से कोई भूल नहीं करनी है। पवित्र रहने के साथ साथ याद में भी मजबूत होना है। पवित्र रहने के साथ साथ याद में भी मजबूत होना है। दूसरा है सदा पुण्यात्मा बनने के लिए तन मन धन से बलिहार जाना है। एक बार बलिहार जाने से 21 जन्म के लिए पुण्यात्मा बन जाएंगे। वरदान है उपराम और एवर रेडी बन बुद्धि द्वारा अशरीरीपन का अभ्यास करने वाले सर्व कलाओं में संपन्न भव। उपराम और एवर रेडी बन बुद्धि द्वारा अशरीरीपन का अभ्यास करने वाले सर्व कलाओं में संपन्न भव। जैसे सर्कस में कला दिखाने वाले कलाबाज का हर कर्म कला बन जाता है, वे कलाबाज शरीर के कोई भी अंग को जैसे चाहे जहां चाहे जितना समय चाहे मोल्ड कर सकते हैं। यही कला है। आप बच्चे बुद्धि को जब चाहो जितना समय जहां स्थित करना चाहो वहां स्थित कर लो। यही सबसे बड़ी कला है। इस एक कला से 16 कला संपन्न बन जाएंगे। इसके लिए ऐसे उपराम और एवर रेडी बनो जो ऑर्डर प्रमाण 1 सेकंड में अशरीरी बन जाओ। युद्ध में समय न जाए। जैसे वो कलाबाजी जैसे चेंज करना चाहे वैसे कर सकते, ऐसे हम बच्चे। मीना बहन को बुला लो। तो बाबा कहते कौन सी कला हो, हाँ कौन सी कला, जिस समय जितना समय चाहो उस स्थिति में स्थित हो सको।
करना है, सीखना है ये कला। सीखे ना, अभी भट्टी करेंगे संडे को। ये कला सीखिए। जितना समय जिस स्थिति में स्थित करना चाहो वो स्थित कर सकते। एक्चुअली बहुत बेनिफिट ये वाली नेचर कि अब मुझे ये सोचना ही नहीं है। उस समय मुझे अब बस बाबा सोचना है, तो क्या वही संकल्प आ सकते? तो पुरुषार्थ पहले से किया होगा तो उस समय बहुत चलना पड़े, जिसकी आदत है वॉक करने की, और कहीं दूर तक कहीं पार्किंग कहाँ करनी है और कहाँ जाना है, तो क्या हो जाता है, वो ग्रम्बल नहीं करेगा क्योंकि वैसे ही वॉक करने की इतनी आदत है। इसी तरह ये पहले से करना होता है। तो बाबा कहते हैं इसके लिए उपराम और एवर रेडी बनो। अच्छा, स्लोगन है सरलता और सहनशीलता के गुण को धारण करने वाले ही सच्चे स्नेही और सहयोगी है। सरलता और सहनशीलता के गुण को धारण करने वाले ही सच्चे स्नेही और सहयोगी है। अच्छा, आज का अव्यक्त इशारा, अभी निर्भय ज्वालामुखी बन प्रकृति और आत्माओं के अंदर का जो तमोगुण है उसे भस्म करो, अर्थात ज्वाला स्वरूप याद, इस याद द्वारा माया व प्रकृति का विकराल रूप शीतल हो जाएगा। आपका तीसरा नेत्र, ज्वालामुखी नेत्र, माया को शक्तिहीन कर देगा। आपका तीसरा नेत्र, ज्वालामुखी नेत्र, माया को शक्तिहीन कर देगा। आईपैड ले आते हैं। अच्छा, आज का दीदी का है, बहुत सारे है गुण।